दिव्यांगन चैनल की तरफ से मैं अंजलि अग्रवाल आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बहुत लंबे समय बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ और ये मेरी गलती ही है कि मैं काफ़ी दिनों तक आप लोगों से दूर रही, लेकिन अब मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी और जल्दी जल्दी आपसे मुलाकात करूँगी। लेकिन इस मुलाकात के लिए आप सबको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, तो मैं आपकी वजह से मैं खुद अपना समय निकालूंगी, क्योंकि आप ही सब मोटिवेशन हैं हमारे। जो स्पीकर्स होते हैं उनका कोई खास रोल नहीं होता है, जितना कि रोल आप सबका है कि आप हमें कितना पसंद करते हैं। तो इसलिए आज मैं ऐसा कोई खास टॉपिक लेके आपके सामने नहीं आई हूँ, लेकिन एक छोटा सा शब्द है खुशी। खुशी कहाँ से हम पाएं, हमें खुशी कहाँ से मिले? निराश रहते हैं, ज़िंदगी में काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, हम अच्छे सामान नहीं खरीद पा रहे, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, हम राशन नहीं ला पा रहे, आज हमारा बिजनेस घाटे में चल गया, आज हम मॉल नहीं जा पाए, आज हमने 1,000 रुपये की ड्रेस देखी और हम खरीद नहीं पाए। ये सब चीज़ें हमें सिर्फ निराशा लाती हैं। लेकिन एक छोटी सी शब्द है खुशी। इस खुशी को हम कहाँ से लाएं? खुशी हमारे हाथ में है। कभी आप शीशे के सामने खड़े होइए और आप अपने को देखिए और खुद से महसूस करिए कि यार हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं। सुंदरता यहाँ सिर्फ चेहरे की नहीं है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। क्या मैं किसी को परेशान करता हूँ? नहीं। क्या मैं किसी को उल्टा सीधा बुरा भला बोलता हूँ? नहीं। क्या मैं किसी को से कोई बुरा चाहता हूँ? नहीं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं में मिल रहे हैं, क्या मेरे पड़ोसी को ज़रूरत होती है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ? हाँ। अगर कभी किसी ने मुझसे कुछ कहा कि मुझे ये हेल्प छोटी सी कर दो और हमने कर दी, उत्तर है हाँ, तो बस ये खुशी है। ये एक छोटी सी खुशी है जो आप खुद से अंदर से महसूस कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि एक दिव्यांग व्यक्ति का जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए निकल रहा है। ऐसे अभी भी लाखों दिव्यांग हैं जिनको पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, जिनको कोई सहारा नहीं है, जो किसी अच्छे शहरों में नहीं रहते हैं, जो गांव के उस इलाकों में रहते हैं जहां उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है कि वो स्कूल तक कैसे जाएं। हालांकि सरकार ने बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत पीछे हैं हम। लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो, नहीं आता तुमको उड़ना ना, तुम उड़ नहीं सकते हो, तो कोई बात नहीं है, तेज दौड़ो, दौड़ने की तो हिम्मत है ना, दौड़ो। अब अगर तुम दौड़ भी नहीं सकते हो, हम कमजोर हैं, हम दौड़ नहीं सकते, तो चलो। और अगर चल भी नहीं सकते हो तो रेंग के आगे बढ़ो, लेकिन निरंतर चलते रहो। निरंतर चलते रहने से मतलब है कि अपना हौसला मत खो। अगर आपने अपना हौसला खो दिया तो ये जो खुशी है ना, ये चली जाएगी। और ये जो छोटी सी आपके व्यक्तित्व की खुशी है, इस खुशी को के लिए ही आपका परिवार आपको प्यार करता है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी हैं, आपके पति हैं, माता पिता हैं, आपके साथ है, आपको परिवार आपका प्यार करता है, तो आप एक धनी व्यक्ति हैं। अगर आपके पास एक अपना परिवार है, दोस्त हैं, समाज है, तो आप धनी हैं। खुशी जीवन का एक ऐसा पहलू है जो कि अगर आज सकारात्मक रूप से आपने अपने अंदर महसूस कर लिया, तो निश्चय मानिए कि आप अपने लाइफ में कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी हताश नहीं होंगे। और इस निराशा और हताशा को हटाने के लिए आपको एक छोटा सा कदम उठाना है, और वो है हौसला,
प्रेरणा, उत्साह, अगर ये तीनों चीज़ें आपने अपने अंदर रख ली। हौसला कहाँ से लाना है? हौसला इस चीज़ का, हम थक जाएंगे, हमसे ये काम नहीं होगा, हम कैसे इस काम को कर पाएंगे, अरे ये बहुत कठिन काम है, इनको हटा दीजिए। आप यकीन मानिए, मैं साइकिल नहीं चला पाती थी और उसके बाद आज मैं कार चलाती हूँ। लोगों ने कहा भी पैर खराब है, कैसे ड्राइव करोगे, कैसे करोगे, स्कूटी कैसे चला लोगी, गिरा दोगी, लड़ जाओगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, और भी ज़्यादा एक पैर टूटा है तो दूसरा पैर भी टूट जाएगा। लेकिन नहीं, हौसला नहीं यार, ये हौसला रखा कि कर सकते हैं, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी लानी पड़ेगी हिम्मत अपने में हौसले के लिए। करी, चला भी रही हूँ, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग चला रहे हैं। अगर लाखों लोगों में 1000 लोग अगर हौसला करके ही काम कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर एक हौसला लाना होगा। दूसरा, प्रेरणा, वो कहाँ से लाएं? प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमेशा कहा जाता है कि अपने से नीचे लोगों को देखो, ऊंचे लोगों को देखोगे तो दुखी होगे, अपने से नीचे देखो कि ईश्वर ने हमें जो दिया है बहुत दिया है। अपने से नीचों को देखो कि उन्हें कितना कष्ट है, वो हमारी प्रेरणा के स्रोत है। हमें उन लोगों के लिए हमें इस तरह से प्रेरणा पानी है कि हम उनको देखें और उनसे कहें कि मतलब हम अपने को इस स्थिति में पहुंचा सके कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। ये हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। कल को हम ऊंचा उठेंगे तो हम अपने नीचे वाले को ज़रूर मदद करेंगे, ये हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। तीसरा है उत्साह। उत्साह कहाँ से लाएं? उत्साह तो आपको ही लाना है। आप अगर काम करेंगे, आप हताश नहीं होंगे, आप खुशी पैदा करेंगे अपने अंदर, उत्साह आएगा काम करने का। काम करने का कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर हम सब्जी का ठेला लगा रहे हैं तो हमारे अंदर पूरा उत्साह होना चाहिए कि कस्टमर को अच्छी से अच्छी सब्जियां दें, उसे बेईमानी ना करें, उसको जितना हम भले थोड़ा सा कम मार्जिन पे दें लेकिन हम कस्टमर्स बना रहे हैं तो ये हमारा उत्साह है काम करने का। क्योंकि उसी के वजह से, उस कस्टमर की वजह से हमारी जो पब्लिसिटी होगी वो 4 जने को जाके बोलेगा और वही जो हमें 4 लोग ला के प्रॉफिट देंगे, यही हमारे एक धनोपार्जन का और बढ़िया जरिया होगा। तो हमें क्या करना है? उत्साह भी नहीं अपना छोड़ना है, उत्साह से काम करना है। और जहाँ पे उत्साह, प्रेरणा और हताशा ये चीज़ें निगेटिव रहती हैं, यानी कहने का मतलब है हताशा को जब हम हटा देते हैं और प्रेरणा और उत्साह से और खुशी के साथ हम काम करते हैं तो उस काम में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। उसे हमें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, कोई भी हमें इस चीज़ से दूर नहीं कर सकता है कि हमारा लक्ष्य पाने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम उतनी ही पढ़ाई कर पा रहे हैं, दूसरा IAS और PCS बन रहा है और हम सिर्फ ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों आपने सोचा कि आप अपने 1000 लोगों में देखिए, कुछ बैंकों में चले जाते हैं, कुछ की कहीं नौकरी लग जाती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में ही काम करने लगते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे? कमी है ना हमारे अंदर कहीं, क्योंकि हम अपना हौसला खो चुके हैं, हम निराश हो चुके हैं, हमारे अंदर उत्साह भी नहीं रह गया है, हम इतने परेशान हैं और सिर्फ अपनी परेशानियों को हम देखते रहते हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं यार दूसरा कर रहा है, हमको तो मिल नहीं रही है, वो अच्छा खा रहा है, हम तो खा नहीं पा रहे हैं। तो ये निगेटिव, आपको पता है साइंस भी यही कहता है कि हमारे चारों तरफ 2 तरह की रेस चलती रहती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये दोनों रेस हमारे चारों तरफ हैं।
हम जितना जिस रेस के बारे में सोचेंगे, जितना अगर हमने निगेटिव बातों को ज़्यादा ध्यान दिया और हम निगेटिव वो रखेंगे तो वो रेस हमें निगेटिव ही जकड़ेंगी, हम और कष्ट में आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास समस्या है और समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए हम एक खुशी महसूस कर सकते हैं और लोगों के बीच में खुशी बांट सकते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है यार, आज काम नहीं हुआ हमारा, आज नहीं हमारा बिजनेस चला, आज नहीं हमारी सब्जी बिकी, आज हमारी दुकान नहीं चली, आज मैं गया, आज मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, आज मालिक से मेरी झड़प हो गई। ठीक है, हो गई। क्या आप उसको दिन भर यही बातें करेंगे? नहीं। आप उसमें क्या सोचेंगे, हो सकता है आज मालिक से ने नहीं वो किया, कल उसे समझ में आएगा, कल चलो मैं ही उसे बोल दूंगा कि भाई गलती हो गई, चलो ठीक है, आज का दिन गया, कोई बात नहीं, कल उनसे मैं माफ़ी मांग लूँगा या कह दूंगा कि चलिए कोई बात नहीं, आज मेरा बिजनेस नहीं गया, हो सकता है ऊपर वाले की कुछ हो रही हो, किसी और को ज़रूरत हो, आज उधर चला गया हो, कस्टमर नहीं आया हमारे पास। पॉजिटिव पॉजिटिव जितना सोचेंगे आपके चारों साइड वही पॉजिटिव रेज आएंगी। तो मेरा मानना है, और मानना क्या है, मैं आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भी अपनी ज़िंदगी में खुशी लाएं, उत्साह लाएं, प्रेरणा लाएं, और इस तरह से कि हमें भी लगे कि आपने हमारी सुनी और हमारे सुनकर अपने जीवन में उसे अपनाया, तो हमें भी खुशी होगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने छोटे छोटे कमेंट्स आप ज़रूर दें, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहें। दिव्यांगम चैनल आप सभी का पुनः धन्यवाद करता है। थैंक यू।